ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। करुणा, धर्म और मोक्ष की अमृत धारा को प्रणाम। उस पवित्र शक्ति को नमन जिसके स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। भगवती श्री गंगा को कोटि कोटि वंदन। इस दिव्य प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं पद्म पुराण के उस अत्यंत पावन अध्याय में जहां स्वयं महर्षि वेदव्यास ब्राह्मणों को उस तीर्थ का रहस्य बताते हैं जो केवल एक नदी नहीं अपितु साक्षात धर्म, करुणा और मोक्ष का सजीव स्वरूप है। जब ब्रह्मर्षि, देवता, सिद्ध और गंधर्व जिनके तट पर तपस्या करके अमर गति को प्राप्त हुए, जब जिनके दर्शन, स्मरण, कीर्तन और स्नान से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं, जब जिनकी एक बूंद करोड़ों यज्ञों के फल के समान मानी गई है और जिनका उद्गम स्वयं भगवान श्री विष्णु के चरणों से होकर महादेव की जटाओं में अवतरित हुआ, तब ब्राह्मणों के हृदय में एक जिज्ञासा जागृत होती है। वे करबद्ध होकर पूछते हैं, हे गुरुदेव, इस मर्त्यलोक में वह कौन सा तीर्थ है जहां एक बार डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप और भयानक महापातक भी नष्ट हो जाते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में प्रकट होती है श्री गडराजी की महिमा और उनकी दिव्य उत्पत्ति की कथा। एक ऐसी कथा जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा को शुद्ध करती है, जो पितरों को तृप्त करती है, जीव को मुक्त करती है और भक्त को भगवान के समीप ले जाती है। आइए श्रद्धा, शांति और पवित्र भाव के साथ इस अध्याय का श्रवण करें, जहां गंगा केवल जल नहीं बल्कि मोक्ष की जीवंत धारा बनकर प्रवाहित होती हैं। अब आरंभ करते हैं। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहां डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सदृति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गड्ढाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गड़ाजी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अतिपातक और दर्शन से भारी भारी पापद महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गड़जाजी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गज्जाजी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध डॉट कर देती हैं। जो विधिपूर्वक सट्डूल्पवाक्य का उच्चारण करते हुए गडजाजी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गडजाजी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गड्ढाजी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गड्ढाजी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गड़ाजी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गडराजी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गड़ाजी उनका परित्याग नहीं करती। प्लस जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्तिपूर्वक गड़जा में स्नान किया है, कल्याणमयी गड़ा उनकी लाख पीढ़ियों का भवसागर से उद्धार कर देती हैं। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गड़ाजी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है।
जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गडजाजी के जल में देहत्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस अकार भागीरथी के शुभ जल में प्राणत्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गजजाजी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हों तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हों तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और परधन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गडराजी ही हैं। वेदशास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरुनिंदापरायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गड्ढा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गड्ढा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पापराशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्यभागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गड़ाजी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गड्ढाजी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार्य के प्रसर से भी गडजाजी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गडगजी के दर्शन मात्र से परधन और परस्त्री की अभिलाषा तथा परधर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना ये सदुन गडजाजी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गडराजी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गड़ाजी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गड़ाजी के सडभम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्यसलीला गड़भाजी के नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं। जानकर या अनजान में, इच्छा से या अनिच्छा से गड्ढा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्वगुण में स्थित योगयुक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गडजाजी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गडभाजी का जल पीता है। उन दोनों में गड़ाजल का पान करने वाला पुरुष हो श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है, जब तक कि वह गड़ाजी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती गड्ढे। वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गड्ढे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्मद्रवी के नाम से विख्यात हो। जाह्नवी, मेरे पाप हर लो, भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णुद्गारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम अश्रद्धा से, शोभायमान रजहकनों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 इलोकों का उच्चारण करते हुए जो गडभाजी के जल में स्नान करता है, वह करोड़ जन्मों के पाप से निःसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गडगाजी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्रीहरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: 3 नमो गड्ढाय विश्वरूपिण्य नारायण्य नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गडभाजी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गड़ातीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है,
वह गड़जा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गड़ाजी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गड़जाजी के जल में पड़ी रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गड़ाजी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गड़ाजी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गड़ा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चरचर्स भी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरों जो गड़ाजी से 1 कोस के भीतर प्राणत्याग करते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं, उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गड़जारन्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों जो लोग गड़जाजी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति हो तो है और वे भी गड़जारनान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गड़जाज जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गड़ागड्ढा कहता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गड़जाजी में स्नान के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पड के समान हैं, उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गड्डाजी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ गड़जाजी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गड़भड़ाजी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गड़जाजी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वालों को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से, किसी के भेजने से या दूसरे की सेवा के मिस से भी जो परम पवित्र गड़जाजी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुँह से गड़ाजी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि गड़ाजी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा था, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान षटभूर और श्री विष्णु की भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति सी कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग्देवी, सरस्वती, सब प्रकार के धनधान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्मद्रवाये ही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, ध्या और दीक्षाएं भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। आथ यश में मातृका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती, सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आशभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा हैं।
चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान षड्डूर के स्वरूप का ज्ञान होता है। आठ उमा को ज्ञान की जननी त्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अड़ में निवास करती हैं। शक्तिबीजा नाम की जो पांचवीं प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और सहार करती है। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी है। सातवीं प्रकृति धर्मद्रवा है जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान षड्डूर के पास पहुंचकर वह जल गज्जा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गड्डा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रहीं। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान षड्डूर की आराधना करके गड्ज को पृथ्वी पर उतारा। वे तीन धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गईं, इसलिए संसार में त्रिस्नुता के नाम से विख्यात हुई। शिव ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ यज्ञ मंत्र होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कामों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो श्री गणराजी के सेवन से प्राप्त होती है। गड़ाजी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए नारद, तुम भी गड्ढाजी का आश्रय लो। हड्डियों में गड़गाजी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गड़जाद्वार हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गड़जाजी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गजजाद्वार प्रयाग और गड्ढा सागर संगमन तीन स्थानों में दुर्लभ हैं। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रियां 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयल करके तुम लोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कलिकाल में सत्व गुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गड़जाजी ही हैं। गड़ाजी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, तदंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गड़जाजी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुर्ख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गड़जाजी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गड़ाजी के तट पर ही दान जप ध्यान स्तोत्र मंत्र और देवार्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है।